बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निलय सिंह मोराबादी से जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं। निलय, क्या कुछ तस्वीरें दिख रही है? कितने की संख्या में अब तक कार्यकर्ता वहां पहुंचे? जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ पूरा नजारा दिख रहा है? जी तान्या, देखिए मोराबादी को एक तरीके से एक किले के रूप में किलेबंदी कर दी गई है। इसके बावजूद यहाँ पे हजारों की संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। और देखिए ऊपर यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि मोराबादी मैदान को चारों तरफ से कहा जाए तो घेर दिया गया है और काफी संख्या में जो तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो आज मोराबादी मैदान में जुटे हैं और आज आक्रोश रैली बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से निकाली जा रही है, जिसमें इस पूरे आक्रोश रैली में हजारों और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता का जुटान हुआ है मोरहाबादी मैदान में। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुड़े हैं, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। और इस पूरे रैली में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और तमाम विधायक और साथ ही साथ रांची से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस रैली में शामिल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मोरहाबादी मैदान की, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हजारों और लाखों में उनका जुटान हुआ है। आज निलय, क्या कुछ तस्वीरें दिख रही है? मोरहाबादी मैदान की हजारों लाखों की संख्या में वहां पर आज कार्यकर्ता जुटे हैं। जी, हम लोगों को भी बहुत दिक्कत से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जगह जगह रोका जा रहा है, जगह जगह परेशान। हम महिलाएं लोग तो काफी परेशान हुई है, बहुत मुश्किल से इस जगह पे आप देख सकते हैं। ऐसा मौसम में भी इतने लोगों का जमावड़ा है, इतना लाखों लोगों का यहाँ पे भीड़ है। आप देख रहे कहीं भी रोक ले, जनता अब जाग चुकी है। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि रांची के मोरहाबादी में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके पहले भी जब तमाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजधानी रांची पहुंच रहे थे, उस वक्त भी उन्हें रोकने की कोशिश की गई और पूरे मोरहाबादी मैदान में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, साथ ही साथ वहां पर नुकीले तार भी लगाए गए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान। पूरे तरीके से घेर लिया गया है, कार्यकर्ता भी पहुंच नहीं पा रहे। युवा यदि अपने हक और रोजगार के लिए अगर उनसे मांगने हैं, अब तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया, एक बार नहीं दो बार मुख्यमंत्री बन गए इस बार, फिर भी युवाओं के हक के लिए कुछ नहीं बहुत कर रहे हैं। उन्होंने बोला था 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अगर नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। यदि उस हक और उस वादा को याद दिलाने के लिए अगर युवा आ रहे हैं तो कटीले तार से मोरहाबादी मैदान को घिरवा दे रहे हैं, वो अपनी आवाज नहीं उठा सके। इस भ्रष्ट सरकार, इस निकम्मी सरकार जो युवाओं के सपने के बारे में कभी नहीं सोच सकती, CGL, PGT सभी में घोटाला, और आज अगर युवा रोड पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, तो उनको अपने उसके लिए भी कटीले तार को आप देखेंगे। जिस तरह से कश्मीर का लाल चौक होता है, आप मोरहाबादी के चारों ओर घूम जाएंगे, लाल चौक से भी ज्यादा सुरक्षा का बंदोबस्त है कि कोई भी युवा यहाँ आ नहीं सके। और युवा मोर्चा के अध्यक्ष झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हम लोग आए हैं, बहुत घेरावा किया प्रशासन, हमको पलामू से आने में बहुत कठिनाई हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, रोजगार में योग ठग रहा है, गरीबों को नहीं करा रोजगार, इसलिए हम बिल्कुल देखिए काफी संख्या में यहाँ पर युवा है, आक्रोश में है। एक महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बताइए मैडम। हम लोगों ने आज हेमंत सोरेन को गिराने के लिए पूरी कोशिश की है। पूरे झारखंड से महिला पुरुष यहाँ आए हुए हैं। हम लोग पूरा आक्रोश रैली निकाले हैं, पूरे जोर शोर से हेमंत सोरेन को गति, जो युवा विरोधी है, महिला विरोधी सरकार है, इन्हें पूरा हम लोग गिराने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ताने आप देख सकती हैं और मैं चाहूंगा एक बार हम मंच का भी आपको नजारा दिखाएं। देखिए अमर कुमार बावरी है यहाँ पे, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे नजर आ रहे हैं, दिनेश आनंद गोस्वामी नजर आ रहे हैं, गणेश मिश्रा हैं, दीपक प्रकाश हैं, बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं। और अब जो है यहाँ पे अब बाबूलाल मरांडी भी पहुंच चुके हैं। अब देखिए उनका भी आगमन हो चुका है और
तमाम जितने भी नेतागण हैं महानगर के अध्यक्ष वो अरुण साहू जी आ और चुके युवा हैं। मोर्चा के अध्यक्ष श्री रोमित नारायण सिंह जी से निवेदन करूंगा बाबूलाल मरांडी का स्वागत अब किया जा रहा है। वस्त्र देकर सम्मान अभिनंदन करें। अब बिल्कुल नीलय, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कल भी जब धनबाद की विधायक रागिनी राजधानी सिंह है, रांची आ रहे थे उस जो वक्त भी उनको विधायकों को सम्मानित कई कर रही जगह पे हैं और रोकने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद विधायक आक्रोशित भी हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान की, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली निकाली जाएगी और यहां पर तमाम हजारों और लाखों की संख्या में आज बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्रों से आज ये दोनों मंत्रणा कर रहे हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता आज सीएम आवास का घेराव करेंगे और तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि कोई भी कार्यकर्ता उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे ना जा सके। और तस्वीरें हम आपको लगातार मोरहाबादी मैदान की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम विधानसभा क्षेत्रों से हजारों और लाखों की संख्या में आज कार्यकर्ता राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एकजुट हुए हैं। युवा आक्रोश रैली देखिए ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मैडम बताइए कितनी मुश्किल से आप आई आप जनता पार्टी के मोरहाबादी आने में कितनी परेशानी हुई? मरांडी जी पूरे झारखंड से हमारे कार्यकर्ता को आने में परेशानी है। रात से चले हैं, रोड पे हैं। ये हेमंत जी का डर है या प्यार है वही समझे। हमें भी हर जगह रोका गया है, लेकिन हम लोग आए। ये हम लोग को अंदाजा था कि हेमंत की कुर्सी हिलेगी, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से इंतजाम किया था, लेकिन हमारी अपनी जज्बा है कि हम यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो देखिए जो कार्यकर्ता है वो पूरे उत्साह में है और तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम बैरिकेडिंग के बावजूद यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि अपेक्षित संख्या नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसका कारण ये कि जगह जगह कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। कल अमित मंडल को भी रोका गया था तो वो गोड्डा से आ रहे थे और अब यहाँ से मार्च की तैयारी मुख्यमंत्री आवास में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी और मैं मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला है जो कि सुबह से यहाँ पर कवरेज करते हैं। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, क्या ये नजारा पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है सौरभ? देखिए बेशक मैंने भी अपने पत्रकारिता के जीवन में ऐसा पहली दफा देखा है नीलय जी कि जब किसी भी दल की अगर हम बात करें तो उनकी रैली के दौरान ये कांटीले तारों से जो है पूरी मोरहाबादी के जो इलाके हैं वहां पर बैरिकेडिंग किया गया है। और विशेषकर इसको लेकर के लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो हमलावर हैं और लगातार सरकार को कटघरे में घेरने का काम किया। सुबह सुबह केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, झारखंड चुनाव के प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांटीले तारों से आंदोलन करने जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई। इससे इतर जो सरकार की कोशिशें थी, जो प्रयास थी, उसमें सरकार कितना सफल हो पाई विफल हो पाई यह राजनीति का विषय है, लेकिन एक बड़ा हुजूम कार्यकर्ताओं का बीजेपी का वो मोरहाबादी मैदान में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मंच पर जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। नीले बिल्कुल देखिए और मैं फिर से एक बार नजारा दिखाना चाहूंगा यहाँ का। दूर दूर से जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और सरकार को जो आक्रोश है युवाओं में, खासकर इसका नाम रखा गया है युवा आक्रोश रैली, और युवाओं को भी काफी बड़ी संख्या है, महिलाएं भी हैं, युवा भी है और वे लोग यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गोड्डा जिला से आए हैं। गोड्डा से आप लोगों को रोका भी गया था और कल अमित मंडल ने वहाँ पर काफी झारखंड सरकार सबसे निकम्मी सरकार है। 5 साल में जो उन्होंने वादा किया जनता से, एक भी वादा उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। 5 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, उनके द्वारा उस वादे को नकारा गया। बेरोजगार को जो है बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था, उनके द्वारा कहीं भी बेरोजगारी भत्ता देने का एक जरा सा भी कोई भी जनता को नहीं दिया, उनके द्वारा नहीं दिया गया। उनका जो भी वादा रहा सब फेल रहा। न स्थानीय नियोजन स्थानीय नीति बनाया उनके द्वारा बनाया गया, न नियोजन नीति बनाया गया, न 1932 का खतियान लागू किया गया। क्या कहेंगे आप?
युवा इस राज्य में हताश है, निराश है। नियोजन नीति जीरो, रोजगार जीरो, बेरोजगारी भत्ता जीरो, लॉ एंड ऑर्डर जीरो। पूरा हेमंत सरकार से युवा हताश है। वह हताशा जो आप देख रहे हैं वही फूट पड़ा है और आने वाला समय में युवाओं ने संकल्प लिया है कि हेमंत सरकार, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। पूरा राज्य के जो युवा आ रहे हैं सब जगह से बैरिकेडिंग लगा के सबको रोका गया है। हम लोग को रात भर रोका गया। हम लोगों ने प्रोटेस्ट करके यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन लाखों लोग राज्य के सड़कों में भौंक रहे हैं और उसको पुलिस के द्वारा इधर से उधर घुमाया जा रहा है। उसको इस स्थल पर पहुँचाने नहीं दिया जा रहा है। यह हेमंत सोरेन का हताशा है, निराशा है। यह डरी भी सरकार है और ये जो डर है वह डर दिख रहा है। हेमंत सोरेन का डर दिखाई पड़ रहा है। आने वाला समय में युवा इसको उखाड़ फेंकेगा। यह संकल्प देखिए आक्रोश भी है और गुस्सा भी है। अभी हेमंत सोरेन जी जो बोले थे कि कोई भी प्रायोगिक परीक्षा होगी उसका फीस 100 रुपया रखेंगे। अभी हेमंत सोरेन सरकार ने जेईई की परीक्षा फी 1300 रुपया लेने का काम कर रहा है एक पेपर का। क्या हेमंत सोरेन हमारे जैसे नौजवान और विद्यार्थी की पैसा लेकर के ही ये मैया योजना को देने के क्या काम कर रही है? क्या कैसे चलेगा? आपने हेमंत सोरेन अपना वादा को नहीं निभाया है। हमारे युवाओं को, हमारे विद्यार्थियों को छलने का काम किया है। आपने बोले थे 100 रुपया लेंगे, लेकिन आप 1300 और 1500 रुपया पैसा ले रहे हैं इस हेमंत सोरेन को। आप यह देखिए कि यह सरकार कितनी डरी हुई है। युवाओं को जो छलने का काम किया है उससे कितना डरा है। आप ये देखिए कि प्रत्येक जगह बैरिकेडिंग है। क्या जरूरत है भाई? आप इस जनता के लिए आपकी सरकार है, आप इस जनता के लिए आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन आप उसको आने के लिए रोक रहे हैं। यह आक्रोश यह बता रहा है कि जिस मुख्यमंत्री के राज्य में, जिस मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी महिला के साथ उत्पीड़न किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसी का आक्रोश है। क्या कहेंगे? देखिए आज जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है उस भूमिका के तहत युवा आक्रोश महारैली भाजपा ने पूरे प्रदेश में कॉल किया था। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सरकार का निर्देश है, वो लगता है कि झारखंड में लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। वो झारखंड में जो जंगल राज व्याप्त है उसको समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। आज हम लोग रांची में रहते हुए 3 घंटे पैदल चल के ये गली वो गली, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे